18 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा नमक का ये उपाय पितृदोष कालसर्प दोष सब होगा खत्म, धनवान होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख दर्द और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए, आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष कालसर्प दोष पितृदोष है यह सब खत्म हो जाए, तो गुरुजी द्वारा बताया गया एक चमत्कारी उपाय करके देखिए। गुरुजी का कहना है कि 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा नमक का यह उपाय पितृदोष का सर्प दोष सब खत्म कर देगा और साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धनवान बना देगा। आप अगर चाहते हैं कि मां लक्ष्मी इस बार आपके घर आए तो कभी लौट कर ना जाए, उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर पैसों से भर जाए, तो आप 18 सितंबर पूर्णिमा के दिन नमक का ये उपाय जरूर करें। हमारे खाने में जिस तरह से नमक का खास महत्व है, ठीक उसी तरह से वास्तुशास्त्र में भी नमक के उपाय का बड़ा महत्व है। घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही नमक से अगर आप उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नमक का ये उपाय आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के बर्तन में रखने से ही ये बुरा असर नहीं देता है और आपके घर में सुख समृद्धि का कारक बनता है। आप अगर चाहती है कि आपके घर में या घर के सदस्यों के जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, तो आप चुटकी भर नमक का उपाय जरूर करें। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की सफाई करते समय यदि नमक के पानी से पोंछा लगाया जाए तो घर में मौजूद सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। घर के अंदर खुशहाली का माहौल बन जाएगा। लेकिन नमक का पोंछा लगाते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप गुरुवार के दिन नमक वाले पानी का पोंछा ना लगाएं। इसके अलावा मंगलवार और रविवार को भी नमक वाले पानी से पोंछा नहीं लगाना चाहिए। पोंछा लगाते समय आप जब भी पानी में नमक डालें तो ध्यान दें कि आपको ऐसा करते हुए कोई ना देखे और ना ही टोके, तभी ये उपाय कारगर साबित होता है। चलिए अब जान लेते हैं मुट्ठी भर नमक से किए गए उस उपाय के बारे में, जिसे करने से आपका घर पैसों से भर जाएगा। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी काम को कितना भी सोच समझ कर करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। आपके घर में हर वक्त कलह की स्थिति बनी रहती है। दरअसल इन चीजों के पीछे कारण होता है वास्तु दोष, और घर का वास्तु दोष कई बार हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप क्रिस्टल नमक यानी खरा नमक अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ देर रखें, फिर उस मुट्ठी भर नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएगा और आपके मन से चिंता परेशानी गरीबी सब दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस मुट्ठी भर नमक से किए गए उपाय के जरिए आप पितृदोष कालसर्प दोष को भी दूर कर सकते हैं। अपने घर में ढेर सारी सुख और समृद्धि ला सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे, तो ख्याल रखें कि आपके किचन का नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट मंगा कर रख ले। नमक से किए गए उपायों की वजह से मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का आना बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो इसके लिए आप एक अन्य उपाय करें। एक कांच की गिलास में पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर घर के नैनीते कोण में रख दे और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे जो हमेशा जलता रहे।
जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को अच्छे से साफ करके दोबारा नमक मिला पानी भर दे। आपके घर में किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप चुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उस व्यक्ति के सिर पे 7 बार वार ले, फिर इस नमक को किचन के सिंक में नल खोलकर बहा दें। ऐसा करने से नजर दोष से तुरंत आराम मिल जाएगा। ये अजमाया हुआ उपाय 100% कारगर साबित होता है। आप इस उपाय को अपने ऊपर भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको भी नजर लगी हो तो अपने हाथ में नमक लेकर अपने सर से इसे 7 बार वार कर आप या तो इसे घर के बाहर किसी साफ जगह पर फेंक दे या घर की किचन की सिंक में इसे बहा दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से भी नजर दोष हट जाएगा। नजर दोष मिटाने का ये उपाय आप अगर रविवार और मंगलवार को करें तो ज्यादा असरदार होता है अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए और बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। आप थोड़ा सा खरा नमक ले और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन डोर के ऊपर लटका दें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी तरह की बुरी नजर या बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार नमक का गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक का गिरना अशुभ माना गया है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा नमक को कभी भी किसी को सीधे हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब होते हैं। आप चाहे तो कटोरी या किसी बर्तन में नमक किसी को दे, लेकिन ध्यान रहे नमक देना या लेना भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ाने का कारण बन सकता है। अक्सर महिलाएं भोजन पकाते समय उसमें नमक की मात्रा देखने के लिए भोजन को चख लेती है, लेकिन ऐसा करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और घर में दरिद्रता आती है। नमक अगर खाने में कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन को चखना या खाना चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, साथ ही परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा नमक का ये उपाय पितृदोष कालसर्प दोष सब होगा खत्म, धनवान होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख दर्द और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए, आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष कालसर्प दोष पितृदोष है यह सब खत्म हो जाए, तो गुरुजी द्वारा बताया गया एक चमत्कारी उपाय करके देखिए। गुरुजी का कहना है कि 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा नमक का यह उपाय पितृदोष का सर्प दोष सब खत्म कर देगा और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धनवान बना देगा। आप अगर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस बार आपके घर आए तो कभी लौट कर ना जाए, उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर पैसों से भर जाए, तो आप 18 सितंबर पूर्णिमा के दिन नमक का ये उपाय जरूर करें। हमारे खाने में जिस तरह से नमक का खास महत्व है, ठीक उसी तरह से वास्तुशास्त्र में भी नमक के उपाय का बड़ा महत्व है। घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही नमक से अगर आप उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नमक का ये उपाय आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के बर्तन में रखने से ही ये बुरा असर नहीं देता है
और आपके घर में सुख समृद्धि का कारक बनता है। आप अगर चाहती है कि आपके घर में या घर के सदस्यों के जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, तो आप चुटकी भर नमक का उपाय जरूर करें। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की सफाई करते समय यदि नमक के पानी से पोंछा लगाया जाए तो घर में मौजूद सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। घर के अंदर खुशहाली का माहौल बन जाएगा। लेकिन नमक का पोंछा लगाते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप गुरुवार के दिन नमक वाले पानी का पोंछा ना लगाएं। इसके अलावा मंगलवार और रविवार को भी नमक वाले पानी से पोंछा नहीं लगाना चाहिए। पोंछा लगाते समय आप जब भी पानी में नमक डालें तो ध्यान दें कि आपको ऐसा करते हुए कोई ना देखे और ना ही टोके, तभी ये उपाय कारगर साबित होता है। चलिए अब जान लेते हैं मुट्ठी भर नमक से किए गए उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपका घर पैसों से भर जाएगा। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी काम को कितना भी सोच समझ कर करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। आपके घर में हर वक्त कलह की स्थिति बनी रहती है। दरअसल इन चीजों के पीछे कारण होता है वास्तु दोष, और घर का वास्तु दोष कई बार हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप क्रिस्टल नमक यानी खरा नमक अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ देर रखें, फिर उस मुट्ठी भर नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएगा और आपके मन से चिंता, परेशानी, गरीबी सब दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस मुट्ठी भर नमक से किए गए उपाय के जरिए आप पितृदोष, कालसर्प दोष को भी दूर कर सकते हैं। अपने घर में ढेर सारी सुख और समृद्धि ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे तो ख्याल रखें कि आपके किचन का नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट मंगा कर रख ले। नमक से किए गए उपायों की वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का आना बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो इसके लिए आप एक अन्य उपाय करें। एक कांच की गिलास में पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर घर के नैनीते कोण में रख दे और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे जो हमेशा जलता रहे। जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को अच्छे से साफ करके दोबारा नमक मिला पानी भर दे। आपके घर में किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप चुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उस व्यक्ति के सिर पे 7 बार वार ले, फिर इस नमक को किचन के सिंक में नल खोलकर बहा दें। ऐसा करने से नजर दोष से तुरंत आराम मिल जाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय 100% कारगर साबित होता है। आप इस उपाय को अपने ऊपर भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको भी नजर लगी हो तो अपने हाथ में नमक लेकर अपने सर से इसे 7 बार वार कर आप या तो इसे घर के बाहर किसी साफ जगह पर फेंक दे या घर की किचन की सिंक में इसे बहा दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से भी नजर दोष हट जाएगा। नजर दोष मिटाने का ये उपाय आप अगर रविवार और मंगलवार को करें तो ज्यादा असरदार होता है। अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए और बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप थोड़ा सा खरा नमक ले और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन डोर के ऊपर लटका दे। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी तरह की बुरी नजर या बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार नमक का गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक का गिरना अशुभ माना गया है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा नमक को कभी भी किसी को सीधे हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब होते हैं। आप चाहे तो कटोरी या किसी बर्तन में नमक किसी को दे
लेकिन ध्यान रहे नमक देना या लेना भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ाने का कारण बन सकता है। अक्सर महिलाएं भोजन पकाते समय उसमें नमक की मात्रा देखने के लिए भोजन को चख लेती है, लेकिन ऐसा करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और घर में दरिद्रता आती है। नमक अगर खाने में कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन को चखना या खाना चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, साथ ही परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा नमक का ये उपाय पितृदोष कालसर्प दोष सब होगा खत्म, धनवान होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख दर्द और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए, आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष कालसर्प दोष पितृदोष है यह सब खत्म हो जाए, तो गुरुजी द्वारा बताया गया एक चमत्कारी उपाय करके देखिए। गुरुजी का कहना है कि 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा नमक का यह उपाय पितृदोष का सर्प दोष सब खत्म कर देगा और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धनवान बना देगा। आप अगर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस बार आपके घर आए तो कभी लौट कर ना जाए, उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपका घर पैसों से भर जाए, तो आप 18 सितंबर पूर्णिमा के दिन नमक का ये उपाय जरूर करें। हमारे खाने में जिस तरह से नमक का खास महत्व है, ठीक उसी तरह से वास्तुशास्त्र में भी नमक के उपाय का बड़ा महत्व है। घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही नमक से अगर आप उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नमक का ये उपाय आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के बर्तन में रखने से ही ये बुरा असर नहीं देता है और आपके घर में सुख समृद्धि का कारक बनता है। आप अगर चाहती है कि आपके घर में या घर के सदस्यों के जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, तो आप चुटकी भर नमक का उपाय जरूर करें। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की सफाई करते समय यदि नमक के पानी से पोंछा लगाया जाए तो घर में मौजूद सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। घर के अंदर खुशहाली का माहौल बन जाएगा। लेकिन नमक का पोंछा लगाते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप गुरुवार के दिन नमक वाले पानी का पोंछा ना लगाएं। इसके अलावा मंगलवार और रविवार को भी नमक वाले पानी से पोंछा नहीं लगाना चाहिए। पोंछा लगाते समय आप जब भी पानी में नमक डालें तो ध्यान दें कि आपको ऐसा करते हुए कोई ना देखे और ना ही टोके, तभी ये उपाय कारगर साबित होता है। चलिए अब जान लेते हैं मुट्ठी भर नमक से किए गए उस उपाय के बारे में, जिसे करने से आपका घर पैसों से भर जाएगा। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी काम को कितना भी सोच समझ कर करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। आपके घर में हर वक्त कलह की स्थिति बनी रहती है। दरअसल इन चीजों के पीछे कारण होता है वास्तु दोष, और घर का वास्तु दोष कई बार हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप क्रिस्टल नमक यानी खरा नमक अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ देर रखें, फिर उस मुट्ठी भर नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएगा और आपके मन से चिंता परेशानी गरीबी सब दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस मुट्ठी भर नमक से किए गए उपाय के जरिए आप पितृदोष कालसर्प दोष को भी दूर कर सकते हैं।
अपने घर में ढेर सारी सुख और समृद्धि ला सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे तो ख्याल रखें कि आपके किचन का नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होने से पहले ही आप दूसरा पैकेट मंगा कर रख ले। नमक से किए गए उपायों की वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का आना बना रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो इसके लिए आप एक अन्य उपाय करें। एक कांच की गिलास में पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर घर के नैनीते कोण में रख दे और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे जो हमेशा जलता रहे। जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को अच्छे से साफ करके दोबारा नमक मिला पानी भर दे। आपके घर में किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप चुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उस व्यक्ति के सिर पे 7 बार वार ले। फिर इस नमक को किचन के सिंक में नल खोलकर बहा दें। ऐसा करने से नजर दोष से तुरंत आराम मिल जाएगा। ये अजमाया हुआ उपाय 100% कारगर साबित होता है। आप इस उपाय को अपने ऊपर भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको भी नजर लगी हो तो अपने हाथ में नमक लेकर अपने सर से इसे 7 बार वार कर आप या तो इसे घर के बाहर किसी साफ जगह पर फेंक दे या घर की किचन की सिंक में इसे बहा दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से भी नजर दोष हट जाएगा। नजर दोष मिटाने का ये उपाय आप अगर रविवार और मंगलवार को करें तो ज्यादा असरदार होता है। अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए और बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप थोड़ा सा खरा नमक ले और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन डोर के ऊपर लटका दे। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी तरह की बुरी नजर या बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार नमक का गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक का गिरना अशुभ माना गया है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा नमक को कभी भी किसी को सीधे हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब होते हैं। आप चाहे तो कटोरी या किसी बर्तन में नमक किसी को दे, लेकिन ध्यान रहे नमक देना या लेना भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ाने का कारण बन सकता है। अक्सर महिलाएं भोजन पकाते समय उसमें नमक की मात्रा देखने के लिए भोजन को चख लेती है, लेकिन ऐसा करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और घर में दरिद्रता आती है। नमक अगर खाने में कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन को चखना या खाना चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, साथ ही परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। 18 सितंबर श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा नमक का ये उपाय पितृ दोष, कालसर्प दोष सब होगा खत्म। ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होते रहे।